अगर भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह होकर भटक रहा है, तो कहां पहुंचेगा देश। इतनी बड़ी जनसंख्या, सारे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, बिना लक्ष्य का समाज, बिना लक्ष्य का देश का अंजाम क्या होता है और वो कहां पहुंचता है। ये किसका पाप है? हो क्या रहा है देश में? कुछ होना है या ऐसे ही पड़े सड़े रहना है? बात सवाल हमारे सामने ये है। भारत का कोई नया लक्ष्य, कोई नया चेतना, एक नई सवेरे कस्तैफ, एक नई उमंग से आगे बढ़ना है या ऐसे ही पड़े रहना है? सवाल इस बात का है। महाराष्ट्र राज्य में इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी राज्य से हिंदुस्तान में नहीं निकलते। गोदावरी है, कृष्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, मंजीरा है, भीमा है, घटप्रभा है, पंचगंगा है, मूला है, प्रवरा है, कितने कितने नदियां निकलते हैं। इतने नदियां निकलने वाले एक बलवान फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई साथ रखने वाले राज्य पीने का पानी नहीं दे सकता। ऐसे हालात में भी हम लोग क्या मुतमैन हैं? जनता क्या मांग रहे है? कोई सोने का ईंट थोड़ी मांग रही है, चांद सितारे थोड़ी मांग रहे, पीने का पानी। भैया, इतनी लंबी लंबी भाषण के बाद, इतनी सरकारें बदलने के बाद, क्या हंगामा, सियासी हंगामा देखने के बाद पीने का पानी तक हमको फराहम नहीं होता। ऐसी भारत आगे भी रहना चाहिए या बदलना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों श्रमजीवी जो उसमें काम करते हैं, कामगार लोग रोड पे आ रहे हैं, और देश में पूरा जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद खेल रहे हमारे आंखों के सामने। रोज बरोज हम देख रहे हैं, जो धनवान है अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, जो रोज हमारे को देखने को मिलता है। ये सारे जो भी चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए या इसका कुछ इलाज होना चाहिए? नौजवान भाइयों को मैं प्रणाम करके पूछता हूं, हम लोगों को तो उम्र गुजर रहा है, लेकिन ये कल का देश आपका है, भविष्य आपका है। आप ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ उज्जवल रास्ता बनाओगे? फैसला कीजिए। और एक बात पक्का तय करके चलिए, हमारी जो समस्या है, किसी भी दिन ये हमको ही सुलझना पड़ेगा। कोई अमेरिका से नहीं आएगा, कोई रूस से नहीं आएगा, कोई दूसरे देश वाले आके हमको नहीं सुधारेगा। सवाल यह है, कितने जल्दी हम जाग जाए उतना ही हमारा सुधार होगा। जितना हम लेट कर दिए और बड़े अन्याय का सामना हमें करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात मैं किसी और जगह कहा तो वो लोग कह रहे थे दाल में काला है, ये पुरानी बात है भैया, अब तो पूरा दाल ही काला है। तो मतलब क्या है? जरूर कुछ इलाज की जरूरत है, कुछ ना कुछ परिवर्तन की जरूरत है। भारत को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। भारत को परिवर्तन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे, हमारा किस्मत नहीं बदलने वाला है। एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन, यानी कि एक पार्टी हार गया, दूसरा पार्टी जीत गया, ये परिवर्तन नहीं होता भाइयों। उच्च गुणवत्ता वाली, जिस चुनाव के दरमियान, जिस चुनाव के जरिए जनता जीतती है, जनता मांगे सफलता मिलती है, वो सही जीत होता है। पार्टियों का जीत जीत नहीं होगा। पार्टियां तो कहीं जीता है हमने, कहीं जीते, एक गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कितने को जीता है अब तक हम लोगों ने? कितने पुड़ारी आए इस देश में, कितने नेता आए, कितने पार्टी आए, लेकिन समस्या जस के तस, समस्या का कोई समाधान नहीं। जिस देश में हर दिन सौों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हो, या प्रधानमंत्री को या राज्य के नेताओं को क्या पड़ी है?
अरे भाई ये हमारे किसान शेर मर रहे बोले तो देखो देखो ये अफ्रीका का चीता है, ये नामीबिया का शेर है, इसको देख के खुश हो जाओ। इसीलिए मैं हमारे शेतकरी भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, जब तक हम खुद शेर नहीं बने हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तैयार होना चाहिए। बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पैदा हुआ है बीआरएस पार्टी। बीआरएस एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए नहीं पैदा हुआ। ये सारे भारतवासी जितने भी हैं उनके हकों को लड़ने के लिए, उनके हकों के लिए बिल्कुल बीआरएस पैदा हुआ है। अगर डरे तो हम आप भी आजाद नहीं होते थे, अब भी ब्रिटिश के गुलाम बने रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में ईमान है, तो जरूर हमारी जीत होगी। हम जीत के रहेंगे, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह हो, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। इसीलिए आया है बीआरएस पार्टी।